और यहाँ पे आपका मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये सब आपका जो है वो ब्रेन स्टेम है, ठीक है बेटा। सो इट हैज टू पार्ट्स, इट हैज अ डोर्सल पार्ट एंड अ वेंट्रल पार्ट, ठीक है। ये बीच में हाइपोथैलेमस सर्कस से डिवाइड हुआ है, ठीक है। डोर्सल पार्ट है डायनसेफेलॉन का, ये वेंट्रल पार्ट, ठीक है बेटा। डोर्सल पार्ट में क्या क्या चीजें आएंगी? कौन है? क्या हुआ, कोई मसला है? ठीक है बेटा। तो डोर्सल पार्ट में you've got thalamus and epithalamus, ठीक है। इसका जो डोर्सल पार्ट है यानी कि जो है posteriorly, ठीक है। और वेंट्रल पार्ट में you've got the subthalamus and the hypothalamus, ठीक है बेटा। अच्छा, एपिथैलेमस जो होता है अगेन दैट्स द डोर्सल पार्ट, ठीक है। एपिथैलेमस जो होता है इट इज अ वेरी स्मॉल जो है बहुत स्मॉल सा एक पीश यानी कि साइज जो होता है ग्लैंड, ठीक है। एपिथैलेमस जो है दैट्स अ पोर्शन ऑफ द डायनसेफेलॉन, ठीक है बेटा। एंड इट कंसिस्ट ऑफ द पीनियल ग्लैंड, ये है आपका जो है दिस वन इज द पीनियल ग्लैंड, ठीक है बेटा। और पीनियल ग्लैंड अगेन ये जो है दिस वन इज द पीनियल ग्लैंड, ठीक है। इसको हमने कहा है क्या है ये, दिस इज द एपिथैलेमस, इट कंटेन्स द पीनियल ग्लैंड है। और पीनियल ग्लैंड का तुम लोगों ने पढ़ा था फंक्शन जो है सिंथेसाइजेस द मेलेटोनिन हार्मोन, ठीक है। और जो कि कंट्रोल करता है आपके स्लीप वेक साइकिल को और रेगुलेशन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। फिर लेट्स टॉक अबाउट द थैलेमस, ठीक है। थैलेमस इंपॉर्टेंट है बेटा इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि तुम लोग ने अभी तुम लोग यू कम अक्रॉस दिस वर्ड अगेन एंड अगेन थ्रू आउट द न्यूरो साइंसेस के मॉड्यूल में तुमने देखा होगा थैलेमस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। वेदर इट्स योर ट्रैक्स, ठीक है, जो तुमने असेंडिंग ट्रैक्स वगैरह पढ़े थे जो कि हम कहते हैं सोमैटोसेंसरी ट्रैक्स जो होते हैं, ठीक है, जो कि आपकी सेंसरी जो इम्पल्सेस हैं वो लेके जाते हैं, ठीक है, फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द हायर सेंटर्स ऑफ द ब्रेन, ठीक है, और फ्रॉम द रिसेप्टर्स, ठीक है। तो अब जो है वो आपके जो सेंसेशंस है, सोमैटिक सेंसेशंस जो हैं थ्रू द रिसेप्टर्स जो ऊपर जाती हैं, ठीक है, टुवर्ड्स योर ब्रेन है, तो वहाँ पे जो है सारे के सारे तुम लोगों ने देखा होगा थैलेमस में जाके रिले करते हैं सारे इम्पल्सेस, जो जितने सोमैटिक सेंसेशंस के जो इम्पल्सेस हैं, वेदर इट कुड बी योर टेक्टाइल स्टिमुलस, इट कुड बी योर प्रोप्राइसेप्टिव, ठीक है, टच है, पेन है, टेम्परेचर है, ये सारे सेंसेशंस के तुम लोगों ने देखा होगा जो फाइबर्स हैं वो जाकर रिले करते हैं आपके थैलेमस के अंदर, ठीक है। तो एक्चुअली जब थैलेमस की हम बात करते हैं तो थैलेमस एक्चुअली व्हाट इज इट, इट्स अ रिले स्टेशन है। रिले स्टेशन का क्या मतलब है कि यानी कि सारे के सारे फाइबर्स जो हैं वो एक्चुअली आके वहाँ पे यानी कि दे रिले दे, ठीक है, और वहाँ से फिर जो है ये प्रोसेस मतलब जो प्रोसेसिंग होती है वो फिर यहाँ से जो थैलेमस है ना वो वहाँ से इम्पल्सेस वो उसको प्रोसेस करके देखता है कि कौन से इम्पल्सेस मुझे फर्दर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में भेजने हैं, ठीक है, टुवर्ड्स द सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। तो वो वहाँ से फिर जो है वो यानी कि ये एक्चुअली इट एक्ट्स एज अ ऑन एंड ऑफ स्विच थैलेमस जो है, ठीक है, कि कौन कौन से इम्पल्सेस जो भी आ रहे हैं आपके सेंसरी इम्पल्सेस जो है वो कौन से इम्पल्सेस उसको जो है वो यानी कि सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स पे भेजने हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, थैलेमस की जब हम बात करते हैं अगेन इट्स अ लार्ज मास ऑफ ग्रे मैटर है, ठीक है बेटा, और जो है यानी कि इट्स मेड अप ऑफ यानी कि लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लिया है, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा ढेर सारे न्यूक्लियाइज से मतलब इसके अंदर होते हैं, ठीक है, थैलेमस उससे बना हुआ है, ठीक है। तो अच्छा it's separated from the hypothalamus by the hypothalamus sulcus है, ठीक है, और दूसरे थैलेमस से कैसे कनेक्ट होता है टू द ऑपोजिट थैलेमस बाय द इंटरथैलेमिक एडिशन होता है, ठीक है बेटा। अच्छा, थैलेमिक न्यूक्लियाई अगेन दीज आर द व्हाट आर न्यूक्लियाई व्हेन वी टॉक अबाउट दीज आर द कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, राइट। सो थैलेमस में भी इट्स एक्चुअली हम कहते हैं इसके अंदर बहुत ढेर सारे न्यूक्लियाई यानी कि इट हैज लार्ज नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स, ठीक है, विद इन द, ठीक है। फिर अब ये इनका फंक्शन होता है, कुछ होते हैं सेंसरी होते हैं, कुछ मोटर होते हैं, ठीक है, they participate in the sensory, the motor and the limbic functions है, ठीक है बेटा। So virtually all the information that reaches the cortex that's processed by the thalamus, ठीक है, यानी कि आपके यानी कि जो जितने भी सेंसरी जो भी आपके सेंसेशंस हैं वो जाती हैं, ठीक है, upwards and they relay them in the thalamus, ठीक है, और वहाँ से भी जो है वो प्रोसेस करता है थैलेमस और फिर वहाँ से वो फर्दर ऊपर आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में भेजेगा ताकि वहाँ पे जो है वो आपका इंटरप्रिटेशन हो उस सेंसेशन का, ठीक है। तो दिस इज हाउ यानी कि इट्स मेनली इट्स अ रिले स्टेशन है और उसको इसके अलावा भी हम लोग गेटवे टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी कहते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके अंदर 6 न्यूक्लियर ग्रुप्स होते हैं नॉर्मली जो है इट्स मेड अप ऑफ 6 न्यूक्लियर ग्रुप्स, ठीक है।
और इनके फिर अलग अलग जो न्यूक्लियर ग्रुप्स हैं इसके अंदर जो है मुख्तलिफ न्यूक्लियर और उनके मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, ठीक है। बट वी मतलब इतना कंसर्न तुम लोगों को नहीं, एग्जाम में इतना कोई नहीं पूछता, ठीक है। बस तुम लोगों को पता होना चाहिए इंट्रालैमिनर न्यूक्लियर अगेन दैट्स प्रेजेंट वेयर इट्स देयर इन योर थैलेमस, ठीक है। रेटिकुलर न्यूक्लियस भी जो है वो आपका थैलेमस में, मिडलाइन न्यूक्लियर भी जो है वो आपका थैलेमस में, ठीक है बेटा। इसी तरह इसका इंटीरियर ग्रुप होता है, एक लैटरल ग्रुप होता है और मीडियल ग्रुप होता है, ठीक है बेटा। ये इंटीरियर ग्रुप होता है, फिर ये मीडियल ग्रुप है, ये लैटरल ग्रुप है, ठीक है, और ये पोस्टीरियर ग्रुप आता है, ठीक है। तो एक्चुअली थैलेमस जो है फिर हम यानी कि ठीक है, ये तो तुम लोगों को पता चलेगा कि देयर 6 टाइप्स ऑफ यानी कि मुख्तलिफ न्यूक्लियर ग्रुप्स होते हैं, और वो फर्दर जो है ईच न्यूक्लियर ग्रुप इट कंप्राइजेस ऑफ मल्टीपल न्यूक्लियर, ठीक है, और वो डिफरेंट फंक्शंस दे कैरी आउट, ठीक है बेटा। अच्छा, थैलेमस जो है जाहिर सी बात है वो मुख्तलिफ सेंसेशंस आ रही है, कुछ न्यूक्लियर जो है वो रिसीव कर रहे हैं आपकी जो है वो टेक्टाइल सेंसेशंस, कुछ जो है वो न्यूक्लियर जो है आपके रिसीव कर रहे हैं विजुअल सेंसेशंस, कुछ न्यूक्लियर जो है आपके ऑडिटरी सेंसेशंस रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब वो कैरी कर रहे हैं वो इम्पल्सेस टुवर्ड्स द थैलेमस। तो इसलिए थैलेमस के अंदर जो न्यूक्लियर है मुख्तलिफ न्यूक्लियर है, दे हैव डिफरेंट फंक्शंस। तो जो इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर मैं तुम लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो है थैलेमस को जब हम फर्दर अगर इसको डिवाइड करें टू न्यूक्लियर दैट प्रोजेक्ट, अच्छा कुछ न्यूक्लियर जो होते हैं वो दे प्रोजेक्ट डिफ्यूजली टू वाइड रीजन्स ऑफ द नियोकॉर्टेक्स, ठीक है। यानी कि जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है उसमें ज़्यादातर जो है वो बहुत से जो है फाइबर्स जो है वो थैलेमस से जो है वो आपके नियोकॉर्टेक्स में जाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, कुछ न्यूक्लियर जो है स्पेसिफिक होते हैं जो कि डिस्क्रीट पोर्शंस में नियोकॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम में जाते हैं, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक होते हैं और कुछ डिफ्यूज होते हैं, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ फाइबर्स जो है ऑल ओवर द कॉर्टेक्स आपके स्प्रेड आउट हुए होते हैं। इसमें जो मतलब डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन में आपके थैलेमस से जो है कुछ मतलब ऐसे मतलब वो फाइबर्स होते हैं जो कि आपके मुख्तलिफ रीजन्स ऑफ द ब्रेन से जो है वो थैलेमिक न्यूक्लियर में आके रिले करते हैं। तो वो न्यूक्लियर होते हैं, और एक न्यूक्लियर स्पेसिफिक न्यूक्लियर होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर जो है विजुअल इंपल्सेस कुछ न्यूक्लियर को कैरी कर रहा है तो वो एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर होगा जो कि सिर्फ उसका काम ही होगा कि वो विजुअल इंपल्सेस कैरी आउट कर रहा होगा। इसी तरह ऑडिटरी इंपल्सेस हैं, ठीक है, वो भी आपका एक स्पेसिफिक नहीं होगा, अभी उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं कि कौन से न्यूक्लियर इन्वॉल्व होते हैं उसमें, ठीक है बेटा। अच्छा, जो हमने पहला पढ़ा था कि जो डिफ्यूजली होते हैं मुख्तलिफ रीजन्स ऑफ द ब्रेन से आके जो है वो रिले करते हैं, तो वो ज़्यादातर आपके करते हैं इन द मिडलाइन न्यूक्लियर एंड द इंट्रालैमिनार न्यूक्लियर, ठीक है बेटा। ये मिडलाइन न्यूक्लियर और इंट्रालैमिनार न्यूक्लियर है, ये एक्चुअली क्या करेंगे, दे रिसीव जो है द न्यूक्लियर दैट प्रोजेक्ट टू द वाइड रीजन्स ऑफ द नियोकॉर्टेक्स, ठीक है बेटा। तो यहाँ से जो है वो इम्पल्सेस जो है वो ये न्यूक्लियर जो है रिसीव करते हैं मुख्तलिफ रीजन्स ऑफ द ब्रेन से। अब मैं देखो ये बताती हूँ तुम लोगों को, देखो ये कहाँ से रिसीव कर रहा है। जैसे मिडलाइन न्यूक्लियर है, ये आपका ब्रेन स्टेम रेटिकुलर फॉर्मेशन से भी रिसीव कर रहा है इनपुट्स, हाइपोथैलेमस से भी कर रहा है, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक से भी कर रहा है, मिड ब्रेन से भी कर रहा है, ये मिडलाइन न्यूक्लियर, ठीक है बेटा। तो ये मल्टीपल रीजन्स ऑफ द एरिया से जो है इनपुट रिसीव करते हैं, और फिर ये इसको स्प्रेड आउट करते हैं इनपुट्स को टू डिफरेंट एरियाज, ठीक है। आउटपुट इसका जो होता है हिप्पोकैम्पस में, एमिगडाला है, ठीक है। तो ये सब आपके जो है इसका ये मिडलाइन न्यूक्लियर है, यानी कि इसमें जो है इट रिसीव्स मल्टीपल फाइबर्स फ्रॉम द लिम्बिक्स, ठीक है। सो इट्स अ पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम, और मेमोरी और अराउजल के लिए जो है इसका फंक्शन होता है, ठीक है। इंट्रालैमिनार न्यूक्लियर है, इसी तरह ये भी आपके यानी कि मल्टीपल जो है रीजन्स ऑफ द ब्रेन से जो है वो रिसीव करेगा स्टिमुलस, ठीक है। इसको इतना डिटेल में बेटा जरूरत नहीं करने की, जस्ट रिमेंबर द नेम्स, ठीक है। इंट्रालैमिनार न्यूक्लियर, मिडलाइन न्यूक्लियर है, ये जो है डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन से स्पेसिफिक नहीं होते ये, ठीक है। मल्टीपल रीजन्स ऑफ द ब्रेन से दे रिसीव दोज इंफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने दूसरे न्यूक्लियर की बात करी जो कि स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक द न्यूक्लियर द प्रोजेक्ट टू स्पेसिफिक एरियाज दे इंक्लूड द स्पेसिफिक सेंसरी रिले न्यूक्लियर होते हैं। उसको फर्दर हमने डिवाइड करा हुआ है दो में, एक स्पेसिफिक सेंसरी रिले न्यूक्लियर होते हैं और एक मोटर न्यूक्लियर होते हैं, यानी न्यूक्लियर कंसर्न विद इफेक्ट कंट्रोल मैकेनिज्म्स, ठीक है। स्पेसिफिक सेंसरी रिले न्यूक्लियर कौन कौन से होंगे इसमें बेटा, ये 4 किस्म के जो इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो 4 किस्म के होते हैं, ठीक है। यू गॉट द मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, द लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, ठीक है। ये देखो ये है आपका मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस है और ये लैटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये आपके क्या करते हैं, these are specific nuclei that receive that relay, कौन कौन से, यानी कि देखो जैसे मीडियल जेनिकुलेट बॉडी है, इसका क्या फंक्शन है, वो क्या करेगा, इट्स गोना रिले द ऑडिटरी इंपल्सेस है, ठीक है। यहाँ पे ऑडिटरी इंपल्सेस जो है यहाँ पे आके जो है आपके ऊपर तुम लोगों ने पढ़ा था ना ऑडिटरी पाथवे,
ठीक है। तो वहां से आपका जो है वो यानी कि इट्स गोइंग टू रिसीव दोज हेयर सेल्स वगैरह से जो हमने डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन वगैरह होता है, फिर आपके एक्शन पोटेंशियल जनरेट होके और वो इम्पल्स स्प्रेड होती है, ठीक है, फिर ऑडिटरी रेडिएशन और कॉर्टेक्स तक जाती है, तो रिले करती है आपकी मीडियल जेनिकुलेट बॉडी में, ठीक है। ये देखो मीडियल जेनिकुलेट बॉडी इट्स अ पार्ट ऑफ द ऑडिटरी पाथवे, ठीक है बेटा। तो इंफीरियर कॉलिकुलस वगैरह के थ्रू होके मिड ब्रेन के और फिर इट एंटर्स इनटू द मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, और फिर यहाँ से फिर जो है आपको देखो इनपुट जो है यानी कि एक्चुअली थैलेमस का क्या मकसद है, ये रिसीव कर रहा है आफ्रेंट फाइबर, सेंसरी फाइबर्स को रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। इसके जो ये फॉर एग्जांपल मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस जो है वो आपके रिसीव कर रहे हैं कौन से फाइबर्स, ऑडिटरी फाइबर्स, ठीक है, उनको रिसीव कर रहा है, यहाँ पे आके वो रिले कर रहे हैं, फिर यहाँ से जो है वो फर्दर जो है ये इम्पल्सेस जो है ये फर्दर जो है आपकी जाएंगी ऊपर टुवर्ड्स द प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ, ठीक है। फिर थैलेमस जो है इनको फर्दर जो है वो ट्रांसमिट करेगा दीज इम्पल्सेस इनटू द प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑडिटरी सेंसेशन, ठीक है बेटा। तो ये है इसका एक्चुअली जो है रोल, ठीक है। मिडिल जेनिकुलेट न्यूक्लियस है, फिर आपका आता है लैटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस है, ये बॉडी है, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ द विजुअल पाथवे, ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा, ये पूरा ऑडिटरी पाथवे में देखो तुम लोगों ने मिडिल जेनिकुलेट बॉडी आता है और इंफीरियर कॉलिकुलस आता है, इसमें जो है लैटरल जेनिकुलेट बॉडी आता है विजुअल पाथवे में एंड द सुपीरियर कॉलिकुलस भी, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो लैटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस में जो है वो आपके जो है पासिस फ्रॉम द रेटिना, ठीक है, द पास पूरा जो ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक कैज़मा है, ऑप्टिक डिस्क, ऑप्टिक रेडिएशन, ठीक है, ये सब था ना उन्होंने पढ़ा हुआ था बेटा। तो ये बीच में आपका लैटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस में थैलेमस में रिले करती हैं ये इम्पल्सेस, विजुअल इम्पल्सेस, और वहां से फिर फर्दर जो है ये प्रोसेस होती हैं थैलेमस के अंदर, लैटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस के अंदर प्रोसेस होके और फिर ये फर्दर आपके ऊपर भेजता है इनटू द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द विजुअल सेंसेशन, ठीक है बेटा। सो दिस इज हाउ ये थैलेमस का जो है रोल है, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि 4 किस्म के न्यूक्लियस है, ठीक है। एक तो है आपका मिडिल जेनिकुलेट बॉडी है, लैटरल जेनिकुलेट जो सेंसरी रिले न्यूक्लिया है, ठीक है। फिर जो है आपका वेंट्रल पोस्टीरियर लैटरल न्यूक्लियस है और एक वेंट्रल पोस्टीरियर मिडिल न्यूक्लियस है, ठीक है, ठीक है। इसको हम वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, जो कि आपके रिले करते हैं सोमैटोसेंसरी इंफॉर्मेशन टू द पोस्ट सेंट्रल गायरस, ठीक है बेटा। सो लुक एट दिस, वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस जो है इट्स द चीफ सेंसरी रिले स्टेशन है फॉर ऑल द सोमैटिक सेंसेशन, जो सेंसरी जो नॉर्मल सोमैटिक जो मैकेनो रिसेप्टर्स के थ्रू आ रही है, टेक्टाइल सेंसेशंस हैं, प्रोप्राइसेप्शंस हैं, ठीक है, यू हैव द स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट, द डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल पाथवे के जो सारे जो फाइबर्स थे, तो वो जाके वो ठीक है वो असेंड करके फ्रॉम द रिसेप्टर्स ये जाके रिले करते हैं आपके इन द वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस, ठीक है बेटा। तो इसमें जो है फिर वेंट्रल पोस्टीरियर लैटरल न्यूक्लियस एक आता है और एक आता है आपका वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये ऊपर जो हेड एंड नेक से जो है वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस जो है वहाँ से फाइबर्स जो है वो जाते हैं और बॉडी के वेंट्रल पोस्टीरियर लैटरल न्यूक्लियस लेके जाता है, और यहाँ से फिर ये कहाँ असेंड करेंगे, दे गोना गो टू द प्राइमरी सोमैटो, यहाँ से प्रोसेस होंगे इन द वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस में सारे आपके जो सोमैटिक सेंसेशंस हैं, ठीक है बेटा। और वहां से फिर तुम लोग ने पाथवे पढ़ा होगा, डीसीएमएल पाथवे, स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट्स जो है सारे के साथ तुमने देखा होगा रिले करते हैं वहाँ पे सारे सिग्नल्स, ठीक है, थैलेमस के मुख्तलिफ न्यूक्लिया में। तो वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस में आपकी सारी सेंसरी जो इंफॉर्मेशन है वहाँ पे वो रिले होगी, वहाँ पे यानी कि फाइबर्स जो है वो ठीक है दे गोना एंड अप इन दैट न्यूक्लियस, फिर वहाँ पे प्रोसेस होगा, थैलेमस उनको प्रोसेस करेगा ये न्यूक्लियस, और उसके बाद फिर वो आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन को भेजेगा टू द प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स for the interpretation or for the feeling of that particular sensation, ठीक है बेटा। whether it could be your tactile, your proprioceptive sensation, ठीक है, your touch sensation, सारे के सारे फाइबर्स आपके फिर सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में जाके वहाँ प्रोसेस हो रहे हैं थैलेमस में, और वहाँ पे रिले वहाँ पे जो है वो यानी कि इंटरप्रेट होके और फिर आप वो फील करते हो वो सेंसेशंस को, ठीक है बेटा। इसी तरह कुछ न्यूक्लियाई जो है दे कंसर्न विद द इफिन कंट्रोल, मोटर फंक्शन न्यूक्लियाई होते हैं, उसमें कौन कौन से हैं, एक वेंट्रल इंटीरियर न्यूक्लिया है, एक वेंट्रल लैटरल न्यूक्लिया है, ठीक है। दे कंसर्न विद द मोटर फंक्शन, और इनका क्या है, कैसे दे रिसीव द इनपुट फ्रॉम द बेसल गैंग्लिया एंड द सेरेबेलम एंड द प्रोजेक्ट टू द मोटर कॉर्टेक्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये कुछ फाइबर्स जो है बेसल गैंग्लिया से और कुछ फाइबर्स जो है वो सेरेबेलम से, ठीक है, ये आके जो है देखो ये अगेन हम लोग जब बेसल गैंग्लिया और सेरेबेलम में तो मूवमेंट्स आपके द कोऑर्डिनेट योर बॉडीली मूवमेंट्स, ठीक है। तो
तो इनके फाइबर्स जो है वो भी जाके रिले करते हैं ये वेंट्रल इंटीरियर न्यूक्लियस पे ऑफ द थैलेमस, वेंट्रल लैटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस पे जाके ये रिले करेंगे वहाँ पे, फिर वहाँ पे वो प्रोसेस करेगा आपका थैलेमस और फिर वो फर्दर आपके भेजेगा टू द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स जो आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है, ठीक है। वहाँ पे जो है मोटर कॉर्टेक्स में भेजेगा ताकि वो आपका जो है फिर इफ्रंट के पास आके फिर वहाँ पे एक्शन यानी कि होता है, वेदर इट कुड बी अ मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट वगैरह है, पोस्चर है, कंट्रोल है, ये सारा के सारा जो है वो फिर आपका कोऑर्डिनेट होता है आपका तो प्राइमरी जो है मोटर कॉर्टेक्स, ठीक है बेटा, ठीक है। वेंट्रल इंटीरियर न्यूक्लियस इट इन्फ्लुएंसेस द मोटर एक्टिविटी, ये आप थैलेमस में, ठीक है, आपके रिले होते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और वेंट्रल लैटरल न्यूक्लियस में भी मोटर एक्टिविटी जो है वो उसके सारे फाइबर्स जो है बेसल गैंग्लिया सेरेबेलम के वो आके रिले करते हैं, ये प्रोसेस करके और मोटर एक्टिविटी को फिर आपके इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि इट कॉजेज द मोटर जो है इफ्रंट जो है पल्सेस जो है वो टुवर्ड्स द इफ्रंट जाते हैं, टुवर्ड्स जो मसल्स जो है स्केलेटल मसल मूवमेंट्स वहाँ वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है बेटा। इसी तरह इसके अलावा जो है, ठीक है बेटा, तो तुम लोग के जो इंपॉर्टेंट न्यूक्लिया है मैंने तुम लोग को पढ़ा दिए, ठीक है, ये सब देख लेना कि क्या क्या है, मिडिल जेनिकुलेट बॉडी का क्या फंक्शन है, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी का क्या है, वेंट्रिकुलर पोस्टीरियर लैटरल का क्या है, वेंट्रिकुलर पोस्टीरियर, ठीक है बेटा, तो ये थोड़ा सा तुम लोग देख लेना फंक्शंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। फिर वेंट्रल इंटीरियर न्यूक्लिया और लैटरल न्यूक्लिया जो है ये मोटर फंक्शन न्यूक्लिया होते हैं, ठीक है बेटा। इसी तरह जो है एक आपका सिर्फ इंटीरियर न्यूक्लिया होता है, इट रिसीव्स द आफ्रेंस फ्रॉम द मेमोरी बॉडीज एंड प्रोजेक्ट द लिम्बिक सिस्टम है, और ये इन्वॉल्व होते हैं मेमोरी और इमोशन में, ठीक है बेटा। तो ये भी थैलेमस के अंदर ही कुछ, ये देखो ये इंटीरियर न्यूक्लिया है, ये आपको रिसीव करेगा फाइबर्स फ्रॉम द लिम्बिक, ठीक है, फ्रॉम द लिम्बिक कॉर्टेक्स एज वेल एज द मेमोरी बॉडीज, और फिर अगेन इट्स कंसर्न विद द मेमोरी एंड इमोशंस, ठीक है बेटा। ये एक मैंने तुम लोग को समरी इसमें दी हुई है, पढ़ लेना है बाद में, इतना बेटा टाइम नहीं है, शॉर्ट ऑफ टाइम है, थोड़ा हाइपोथैलेमस में पढ़ाना है मुझे तुम लोगों को, ठीक है, सही है बेटा। अच्छा, ज्यादातर ये थैलेमिक न्यूक्लियाई एक्साइटेटरी होते हैं एंड दे रिलीज कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर, ग्लूटामेट, ये एग्जाम में आ सकता है एमसीक्यूज में, ठीक है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर दैट्स अ ग्लूटामेट, ठीक है, और कुछ इनहिबिटरी भी होते हैं, ठीक है, इनहिबिटरी न्यूरॉन्स इन थैलेमिक रेटिकुलर न्यूक्लियस जो होता है इसका वो ज्यादातर इनहिबिटरी होता है और ये रिलीज करता है गैमा, ठीक है बेटा। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो है अगेन इट्स डिराइव्ड फ्रॉम डाइंसेफेलॉन ऑफ द फोरब्रेन, यू ऑल नो दैट रिप्रेजेंट्स लेस देन 1% ऑफ द ब्रेन पास, और ये वेंट्रल पोर्शन ऑफ द डाइंसेफेलॉन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। आगे की तरफ आपका हाइपोथैलेमस होता है, देखो ये, और पीछे की तरफ आपका थैलेमस होता है, ठीक है बेटा। अच्छा, न्यूक्लिया ऑफ द हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये आपके जो है वो ठीक है, इसमें जो है 3 ग्रुप्स होते हैं एक्चुअली, ये तुम लोग की ईज के लिए, लेकिन मैं तुम लोग को एक बात बताऊं बेटा, एक चीज ये है, ये तुम लोग का बना हुआ है, क्या कहते हैं, ये आपकी गाइटन की है, ठीक है, फिगर, ये गाइटन की फिगर है बेटा, जस्ट गो थ्रू दिस, ठीक है। इसमें फंक्शंस भी मेंशन करें और न्यूक्लियाई भी, इंटीरियर जो है ग्रुप में कौन कौन से न्यूक्लियाई आ रहे हैं और पोस्टीरियर ग्रुप में कौन कौन से न्यूक्लियाई आ रहे हैं, ये तुम लोग का जो है ये, ठीक है, मैंने ये जेपी से लिया था, ये वाला जो है, ये वाला जो है ये जेपी में इन एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी, इसमें वो जो बुक है उसमें ये इन्होंने दिया हुआ था, लेकिन मेरा तो ख्याल है तुम लोग जो है जस्ट गो थ्रू दिस, तो ये बड़ा अच्छा एक डायग्राम है, ठीक है, एक पूरा एक इट्स अ समरी of the nuclei of the hypothalamus as well as their functions, ठीक है बेटा, तो उसको तुम अच्छे से कर लो, इंशाल्लाह तुम लोगों को कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, बस मैं तुम लोगों को एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूं कि जो है ये फंक्शंस इसके इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, फंक्शन रिलेटेड पूछा जाता है ज़्यादातर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर जो है ये भी तुम लोग देख लेना, ये वाला चार्ट, ठीक है, फंक्शंस है, इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, हाइपोथैलेमस दे कंट्रोल द, ठीक है, द सिक्रीशंस इन इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एक्चुअली क्या होता है तुम लोगों ने देखा होगा एंडोक्रिनोलॉजी में जब तुमने पढ़ी थी कि हाइपोथैलेमस जो है वो कनेक्ट होता है आपके इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है, उसका वैस्कुलर कनेक्शन होता है, हाइपोथैलेमस हाइपोफिजियल जो ट्रैक्ट है उसके थ्रू होते हैं, ठीक है, तो आपका एक वैस्कुलर कनेक्शन होता है, इसी तरह हाइपोथैलेमस का न्यूरल कनेक्शन होता है विद योर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है बेटा। तो ये क्या करता है, अगेन हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शन होगा, हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज करता है जो कि आपके एक्ट करते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और फिर इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं, ठीक है। सो कंट्रोल ऑफ द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड करता है रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं जो कि रिलीज होते हैं आपके हाइपोथैलेमस में और इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक। इसी तरह पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स की भी जो है सिक्रीशन उनको ये हाइपोथैलेमस जो है वो रेगुलेट करता है, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन और एंटी डायरेटिक हार्मोन है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन जो है वो आपका
कौन सा न्यूक्लियस होगा, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस होगा और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस है। ठीक है, इसी तरह जो है, ठीक है, ये वाला हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पैरावेंट्रिकुलर इंटीरियर ग्रुप में पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जो कि ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाता है वाटर कंजर्वेशन बाय रिलीजिंग द एडीएच। ठीक है बेटा, फिर एक आपका आता है मीडियन प्री ऑप्टिक एरिया। ठीक है बेटा, एक मीडियन प्री ऑप्टिक एरिया है जो कि आपके ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, डिक्रीजेस द हार्ट रेट, डिक्रीजेस द ब्लड प्रेशर। ठीक है, इसी तरह एक आपका पोस्टीरियर प्री ऑप्टिक एरिया आता है और एक इंटीरियर हाइपोथैलेमिक एरिया होता है। ये आपके बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन करवाता है, स्वेटिंग है, थायरोट्रोपिन इनहिबिशन है। ठीक है बेटा, तो मेन फंक्शंस हम लोग को एक तो पता होना चाहिए कि इट कॉजेज द, ठीक है, सिक्रीशन ऑफ द इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, सिक्रीशन ऑफ द पोस्टीरियर, तो वो आपको किस कौन सा न्यूक्लियस के थ्रू होगा, इज द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस। इसी तरह जो है आपका जो है वो जो पोस्टीरियर प्री ऑप्टिक एरिया है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन में जो है आपका प्री ऑप्टिक एरिया जो है एक्चुअली, और इंटीरियर हाइपोथैलेमिक एरिया जो है वो आपको रेगुलेट करते हैं बॉडी टेम्परेचर को। ये भी एक फंक्शन है ऑफ द हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसके अलावा जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है वो आपका एडीएच रिलीज करवाता है। ठीक है, इसी तरह जो आपका डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस है वो आपका जीआई स्टिमुलेशन करवाएगा। ठीक है, इसी तरह बेटा पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस जो है अगर आप इसको स्टिमुलेट करोगे, ये वाला, ठीक है, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस, तो आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, आपका प्यूपिलर डायलेटेशन होगा, शिवरिंग होगी। ठीक है, इसी तरह बेटा वेंट्रिलो मीडियम न्यूक्लियस जो है इट्स मेंट फॉर द सैटिस्फैक्शन। ठीक है, मेमोरी बॉडीज फीडिंग रिफ्लेक्सेस होती हैं सारी की सारी। ठीक है, तो ये बेटा आपके ये इंपॉर्टेंट है। और लैटरल हाइपोथैलेमिक एरिया जो है दैट्स कंसर्न विद द इमोशन, थर्स्ट एंड हंगर। थर्स्ट एंड हंगर को वो कंट्रोल करता है, लैटरल हाइपोथैलेमिक एरिया जो होता है। ठीक है, इट्स प्रेजेंट ऑन ईच साइड ऑफ द हाइपोथैलेमस, और ये थर्स्ट इंपॉर्टेंट इन कंट्रोलिंग थर्स्ट, हंगर एंड इमोशनल ड्राइव्स। ठीक है बेटा, तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं हाइपोथैलेमस के। ठीक है बेटा, इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर रेगुलेशन मैंने तुम लोगों को बताया था, पोस्टीरियर लैटरल हाइपोथैलेमस करवाता है। ठीक है, और प्री ऑप्टिक ये क्या करवा रहा है, पोस्टीरियर लैटरल हाइपोथैलेमस जो है इंक्रीज कर रहा है आपका आर्टेरियल प्रेशर, हार्ट रेट को, और प्री ऑप्टिक एरिया जो है वो आपका डिक्रीज कर रहा है। ऑपोजिट इफेक्ट होता है, अगर वो ये स्टिमुलेट होगा तो आपका हार्ट रेट और आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज होगा। इससे बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन में प्री ऑप्टिक एरिया इन्वॉल्व होता है। ठीक है बेटा, तो जब भी इंक्रीज हो, ये तुम लोग थोड़ा सा इसकी जो है ये पढ़ लेना बेटा। ठीक है, मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, टाइम नहीं है बेटा। ठीक है, रेगुलेशन बॉडी वाटर भी है, वही थर्ड सेंटर होता है आपका। थर्ड सेंटर कहाँ पे होता है, लैटरल हाइपोथैलेमस में। ठीक है, तो जब भी आपके जो है वो डिहाइड्रेशन वगैरह का होता है तो आपके क्या होगा, व्हेनेवर देयर इज डिहाइड्रेशन या आपके जो है ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाती है ईसीएफ की, तो आपका लैटरल हाइपोथैलेमस जो है स्टिमुलेट होके, यानी कि थर्ड सेंटर को स्टिमुलेट करता है, इस तरफ है आपकी जो है द पर्सन ड्रिंक्स वाटर। ठीक है बेटा, इसी तरह सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई जो है रीनल एक्सक्रीशन वाटर यानी एडीएच को सिक्रीट करता है। ठीक है, एंड इट इंक्रीजेस द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मेक्स द यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, ये भी आपके डिहाइड्रेशन वगैरह में इंक्रीज होता है। फिर ये आपका पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जो है वो आपका क्या है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टिलिटी और मिल्क इजेक्शन थ्रू ऑक्सीटोसिन करवाता है। ठीक है, ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई क्या रिलीज करवाएगा, हार्मोन ऑक्सीटोसिन, जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टिलिटी और मिल्क इजेक्शन में हेल्प आउट करता है। इसी तरह जो है आपके मेमोरी बॉडीज जो है वो आपके जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी कि फीडिंग हंगर और इसमें, ठीक है, एरियाज एसोसिएटेड विद हंगर इज लैटरल हाइपोथैलेमिक एरिया। ठीक है, तो हंगर जो है एरिया जो है होता है, ठीक है, आपका लैटरल हाइपोथैलेमिक एरिया, जब आप स्टिमुलेट करोगे तो आपका हंगर सेंटर होता है वहाँ पे, जो कि आपके जो है वो दैट वुड बी स्टिमुलेटेड एंड पर्सन बिकम्स हंग्री। ठीक है, एंड दैट यूजुअली अकर्स ड्यूरिंग स्टार्वेशन। ठीक है बेटा, इसी तरह जो वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई जो है वो सैटिस्फाइड सेंटर होता है इसमें। ठीक है, 3 बज गए, मैं तुम लोग का बस इसको खत्म करूँ। ठीक है, इसी तरह बेटा बिहेवियरल फंक्शंस ऑफ द हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस का जो है इमोशनल बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है। अगर लैटरल हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेंगे तो रेज, ओवर्ट रेज एंड फाइटिंग, ठीक है, ये बिहेवियर होता है, रेज डेवलप होता है। ठीक है, एंड अ पर्सन हैज अ, यानी कि उसके अंदर एक रिवेंज का एक जो एक होता है ना, यानी कि what would you say, एक इफेक्ट जो है that's going to be produced। ठीक है, अगर वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस स्टिमुलेट होगा तो इसमें जो है ट्रैंक्विलिटी होती है, इसमें पैसिवनेस, टेमनेस से आ जाती है। ठीक है, पर्सन डज नॉट टेक रिवेंज, यानी कि वो कहता है कि ठीक है, वो मतलब डजंट, यानी कि टेमनेस से आ जाती है। ठीक है, उसके अंदर, यानी कि ही डज नॉट वांट टू रिएक्ट टू अ पर्टिकुलर जो है इवेंट। ठीक है, और इसमें जो है लैटरल हाइपोथैलेमस में जो है आपको ओवर्ट रेज एंड फाइटिंग जो है
दैट डेवलप्स, ठीक है। पेरीवेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई को अगर स्टिमुलेट करोगे तो उसमें फियर एंड पनिशमेंट रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, और फियर डेवलप होता है, ठीक है। और फिर सेक्सुअल ड्राइव जो है इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शंस ऑफ द हाइपोथैलेमस को अगर आप स्टिमुलेट करेंगे सेक्सुअल ड्राइव, ठीक है बेटा। तो ये बिहेवियरल फंक्शंस का हाइपोथैलेमस है। तो इस पे कौन कौन से न्यूक्लियाई इन्वॉल्व है ये तुम लोग देख लेना बेटा इसमें, ठीक है। और इसके अलावा ये वाले जो है यानी कि कौन कौन से जो है वो कार्डियोवास्कुलर रेगुलेशन है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन है, ये सब तुम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। ये सारे न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ, ठीक है। होप यानी कि होपफुली तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं दूसरा बेटा शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, सेरेब्रल कॉर्टेक्स तुम लोगों को पढ़ाना है, ठीक है। कोई क्वेश्चंस है बेटा इससे रिलेटेड चैट में? क्या बच्चे कहते हैं, समझ में आया बेटा? क्वेश्चंस है तो बोलो, बताओ। थैलेमस हाइपोथैलेमस बेटा न्यूक्लियाई के देख लेना, बहुत ज़्यादा डिटेल में कोई एग्जाम में एक दो हार्डली तुम लोग के एमसीक्यूज आएंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर मैम? कौन लिख रहा है क्लियर मैम? ठीक है बेटा, मोहम्मद मुबश्शिर है, ठीक है बेटा, ओके। तो लेट्स टॉक अबाउट जो है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है बेटा। एक मिनट यार, ठीक है। नाउ सेरेब्रल कॉर्टेक्स बेटा, ठीक है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तुम लोग को था ना कि बहुत मतलब एक बड़ा काफ़ी यानी कि लेंदी से चैप्टर है, ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे एंड इंटेलेक्चुअल फंक्शंस, ठीक है। ये तुम लोग का जो दिया हुआ था इन्होंने, रोल ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स इन हायर इंटेलेक्चुअल फंक्शंस, ठीक है। ये तुम लोग का ऑब्जेक्टिव था इन जेएसएमयू स्टडी गाइड, ठीक है। तो वो भी मैंने इसको थोड़ा सा कवर करा है, ठीक है, एंड में कि वो तो बहुत थोड़ा सा पोर्शन था कि प्री फ्रंटल जो एसोसिएशन एरिया है दैट्स यानी कि मोस्टली जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है फ्रंटल लोब के अंदर, दैट्स मेंट फॉर द जो है वो हायर इंटेलेक्चुअल फंक्शंस, ठीक है बेटा। तो जो है वो भी मैंने तुम लोग का, ठीक है, वो कवर कर दिया। अब तुम हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। ठीक है, सो रोल ऑफ, ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड हायर इंटेलेक्चुअल फंक्शंस, ये बेसिकली तुम लोग का जो है ये ऑब्जेक्टिव है ये जैसे स्टडी गाइड। लेकिन हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं कि जो तुम लोग का उसमें दिया हुआ है काफ़ी डिटेल में, ठीक है। सेरेब्रम को या सेरेब्रल कॉर्टेक्स को, ठीक है, इट्स द लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ द ब्रेन है। इट्स डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर्स, हमें पता है, राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं। और फिर फर्दर ईच हेमिस्फीयर दैट्स डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स, ठीक है। ये तो तुम लोगों ने बेटा उसमें पढ़ा होगा न्यूरल एनाटॉमी, ठीक है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जो है, ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स ग्रे मैटर और वाइट मैटर, अच्छा इतना डिटेल में बेटा मैं नहीं जाऊंगी, तुम लोग ऐसे देख लेना, इसमें थोड़े से एनाटॉमी भी मेंशन हो रही है, ठीक है। टाइम है नहीं भी, इंपॉर्टेंट जो है वो फंक्शंस हैं आपके, ठीक है। अब ये कौन कौन से लोब्स हैं ईच सेरेब्रल? फ्रंटल लोब है, you've got the parietal lobe, you've got the temporal lobe and you've got the occipital lobe, ठीक है। ये 4 लोब्स हैं, ठीक है बेटा। अब हम इसी से रिलेटेड इनके फंक्शंस पढ़ते हैं कि फ्रंटल लोब का क्या फंक्शन है और ठीक है सारे लोब्स का क्या फंक्शन है, ठीक है। तो फ्रंटल लोब जो होता है, ठीक है, ये जो है इंटीरियर पार्ट है आपका, ठीक है, इट्स लोकेटेड डीप टू द फ्रंटल बोन ऑफ द स्कल, ठीक है। उसके फंक्शंस क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम वगैरह में बाज़ बार पूछ लिया जाता है बेटा, ठीक है। तो एक तो मेमोरी फंक्शन है इसका, ठीक है, इमोशंस है, स्टोर्स मेमोरी, ठीक है, मेमोरी फंक्शन है, इमोशंस है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग और रीजनिंग है, ठीक है, जो भी लॉजिकली जो रीजनिंग होती है जो भी है, दैट्स थ्रू योर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है। ये आपका जो होता है फ्रंटल लोब, ठीक है। तभी हम कहते हैं हाई इंटेलेक्चुअल फंक्शंस होते हैं इसमें, ठीक है, और पर्सनालिटी, ठीक है। अच्छा, फर्दर जो इसके कॉर्टिकल रीजन्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि जो फ्रंटल लोब है इट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू जो है, ये अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कौन कौन से रीजन्स हैं, ठीक है। तो फ्रंटल लोब है ये, इसके जो है कौन कौन से इसके अंदर रीजन्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। एक होता है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, ये रहा प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, प्री सेंट्रल गायरस भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। सेकेंड इज द ब्रोकास एरिया, ठीक है, ये सारे कॉर्टिकल एरियाज ऑफ द फ्रंटल लोब है, ठीक है। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, तो प्री सेंट्रल गायरस, ब्रोकास एरिया, ठीक है, ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है, एंड देन यू गॉट द olfactory bulb,
ठीक है। ये रिमेंबर दीज आर द 4 एरियाज, ये 4 एरियाज होते हैं आपके जो फ्रंटल लोब के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसको इसलिए हमने सब डिवाइड करा है फ्रंटल लोब को इनटू डिफरेंट एरियाज, ताकि स्पेसिफिकली हर देखो एरिया का एक अलग अपना एक फंक्शन होगा, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो आपको पता होना चाहिए डिफरेंट एरियाज, ठीक है। तो इस फ्रंटल लोब में यू गॉट दोस 4 एरियाज, ठीक है। और इनके फंक्शंस देख लो पहले। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स का क्या फंक्शन है, जिसको हम प्रीसेंट्रल गायरस में इट्स इन्वॉल्व विद कंट्रोलिंग द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। जो स्पेशल जो फाइन स्किल मूवमेंट्स होती है ना, ये आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स जो है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। ये जो फाइन स्किल मूवमेंट्स है, टाइपिंग वगैरह है, ये वो है, ये आपके जो फाइन स्किल मूवमेंट्स है, ये आपका प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है जो है, ये आपका कंट्रोल करता है। इसी तरह ब्रोकास एरिया एक है इसमें, जो कि आपके वर्ड फॉर्मेशन को कॉज करता है, जिसको हम कहते हैं कि आपका यानी कि यू आर एबल टू बी वोकल, ठीक है, ब्रोकास एरिया जो है, ठीक है। अब फिर जो है इसमें अगर यही होता है कि ये डैमेज हो जाए तो उसमें आपका ये ब्रोकास एफेजिया भी कहते हैं इसको, या मोटर एफेजिया हो जाता है। दैट इज रिजल्ट्स इन द एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड स्पीच बट द डिक्रीज मोटर एबिलिटी टू स्पीक एंड फॉर्म वर्ड्स, ठीक है। तो ये जो है ब्रोकर्स अगर एरिया डैमेज हो जाए तो फिर पर्सन इज अनएबल टू स्पीक, वो समझ तो रहा होता है, वो उसके अंदर जो है वो इंटरप्रिटेशन तो हो रही होती है वर्ड्स की और सबकी, लेकिन जो है ही इज अनएबल टू यानी कि बी वोकल स्पीक, ठीक है बेटा। इसी तरह ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, ठीक है, इसमें जो है वो इसके डिफरेंट जो है वो यानी कि इमोशनल इफेक्ट्स होते हैं। ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स अगर आपका जो है वो यानी कि साइड ऑफ द फ्रंटल लोबोटमीज, ठीक है, डिजायर्ड इफेक्ट्स है डिमिनिश रेज, डिक्रीज एग्रेशन, पुअर इमोशनल रिस्पॉन्सेज है, ठीक है। तो अगर ये डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से आपका ये सब होगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली इमोशनल जो बिहेवियर्स है, इमोशंस वगैरह जो हमने अभी पढ़ा था कि फ्रंटल लोब इमोशंस को भी कंट्रोल करता है, दैट्स थ्रू योर ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है बेटा। और इसी तरह जो है वो ऑल्फैक्टरी बल्ब जो है, अगेन हमने पढ़ा कि रिस्पॉन्सिबल सेंसेशन ऑफ स्मेल होता है, ठीक है। आपके जो है वो ऑल्फैक्टरी नर्व जो होता है, अगेन ऑल्फैक्टरी बल्ब में जाता है ना, ऑल्फैक्टरी नर्व से जो आपके जो पल्सेस हैं वो जाती है टुवर्ड्स ऑल्फैक्टरी बल्ब, ठीक है, क्रेनियल नर्व 1 जो है, ठीक है। तो सेंसेशन ऑफ स्मेल को ये कंट्रोल करता है, ठीक है बेटा। तो ये आपके फ्रंटल लोब जो है इसके कॉर्टिकल एरियाज हैं और ये इनके फंक्शंस हैं। इतना बस बेटा तुम लोग कर लो, ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हो सकता है तुम लोग एमसीक्यूज वहाँ में पूछ लिया जाए, ठीक है। ये 4 एरियाज हैं आपके फ्रंटल लोब के, कॉर्टिकल एरियाज और इनके फंक्शंस हैं, ठीक है। अब हम पैराइटल लोब पे आए। पैराइटल लोब जो है, ठीक है, इसके जो है एरियाज आप देख लो। इसका जो मेजर फंक्शन होता है, इट प्लेज अ मेजर रोल इन द, ठीक है, सेंसेस एंड इंटीग्रेट्स द, एक मिनट यार ये आइकन आ रहा है बार बार, इट सेंसेस एंड इंटीग्रेट्स द सेंसेशंस, पैराइटल लोब जो होता है, ठीक है। इसमें जो है आपका स्पेशल ओरिएंटेशन आपको पता हुआ होना चाहिए कि आप जो है वो कहाँ पे, यू शुड नो अबाउट योर जो है वेयर अबाउट्स, कि आप कहाँ खड़े हो, आपका जो ओरिएंटेशन कहते हैं ना स्पेशल ओरिएंटेशन, किस जगह पे खड़े हो, स्पेस एंड टाइम, ठीक है, वो आपको उसकी ओरिएंटेशन होती है थ्रू द पैराइटल लोब, ठीक है। तो जो है ये स्पेशल अवेयरनेस करवाता है, परसेप्शन है ऑफ द प्रोप्राइसेप्शन अवेयरनेस ऑफ द बॉडी पार्ट्स इन स्पेस इन रिलेशन टू अदर्स, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके जो है कौन कौन से कॉर्टिकल एरियाज हैं वो देख लो, ठीक है। पैराइटल लोब के कॉर्टिकल एरियाज जो है वो 3 होते हैं, ठीक है। प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स है, जिसको हम पोस्ट सेंट्रल गायरस भी कहते हैं। सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स होता है और प्राइमरी गस्टेटरी कॉर्टेक्स, ठीक है बेटा। तो ये तुम लोग देख लेना इसके, ठीक है। ये आपके 3 एरियाज हैं, प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, ठीक है, या पोस्ट सेंट्रल गायरस, ये तो तुम लोग ने पढ़ा है सारे ट्रैक्स में, जो जितने सोमैटिक सेंसेशन से हमने ट्रैक्स पढ़े थे, डीसीएमएल पाथवे और स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स, एंटेरोलैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो है, ये सारे जो है बेटा ट्रैक्स तुम लोग देखा होगा, थैलेमस से जाके वहां से प्रोसेस होके और ये रिले मतलब फाइनली जो है वो आपके जहाँ कहाँ पे एंड होते हैं, 4th ऑर्डर न्यूरॉन जो है इन द प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स एज अ पोस्ट सेंट्रल गायरस, ठीक है। तो सारी आपकी इंटरप्रेट होती है सोमैटिक सेंसेशंस थ्रू दिस प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद जो है सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, एक ये भी होता है, ठीक है। ये भी आपके डिफरेंट सेंसेशंस को जो है यू कैन, ठीक है, इसको जो है वो इंटरप्रेट करवाता है। फिर आपकी एक है प्राइमरी गस्टेटरी कॉर्टेक्स, ठीक है, सेंस ऑफ स्मेल को करवाता है, ठीक है। इसके फंक्शंस देख लो बेटा क्या क्या थे, 3 एरियाज है प्राइमरी कॉर्टेक्स, इसके पैराइटल लोब के कॉर्टिकल रीजंस है, ठीक है। साइड इन्वॉल्व विद द प्रोसेस ऑफ टेक्टाइल एंड प्रोप्राइसेप्टिव इंफॉर्मेशन है। सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया जो है वो इंटीग्रेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसेशंस रिलेटिव टू बॉडी पोजीशन और ओरिएंटेशन है,
ठीक है। और प्राइमरी गस्टेटरी कॉर्टेक्स जो है प्राइमरी साइट फॉर द इंटरप्रिटेशन सेंसेशन ऑफ टेस्ट, ठीक है, टेस्ट के लिए, सॉरी, गस्टेटरी इज फॉर टेस्ट, ये पैराइटल लोब में होता है। और अभी फ्रंटल लोब में हमने पढ़ा था कौन सा सेंसेशन होता है, वो आपका स्मेल का होता है, ऑल्फैक्टरी बल्ब, ठीक है बेटा। बस इस तरह मैं तुम लोग को इजी करके बता रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेटा डिटेल में तुम लोग का जो है गाइड करना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कर लेना। ऑक्सीपिटल लोब है, ठीक है, अगेन इसका फंक्शन क्या होता है, इट्स प्रोसेस इन इंटीग्रेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ विजन है, विजुअल स्टिमुलाई स्पेशली, ठीक है, जो ऑक्सीपिटल लोब है, ठीक है बेटा। इसके कौन कौन से कॉर्टिकल रीजन्स है, ये आपके विजन, ठीक है, जितने विजुअल जो है आपके स्टिमुलस है उसको रिसीव करके उसको इंटरप्रेट और इंटीग्रेट करता है, ठीक है। आपका ये जो ऑक्सीपिटल लोब है, यहाँ पे होते ही आपका जो है प्राइमरी विजुअल एरिया और सेकेंडरी विजुअल एरियाज जो है वहीं पर होते हैं, विजुअल एसोसिएशन एरिया, ठीक है। तो इसके कौन कौन से कॉर्टिकल रीजन्स है, यू गॉट द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स एंड यू गॉट द विजुअल एसोसिएशन एरिया, ठीक है। प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स तुम लोगों ने पढ़ा था, मैंने तुम लोग को जिसने भी तुम लोग का लिया होगा विजुअल पाथवे में, ठीक है। तो फाइनली तुम लोगों ने देखा होगा थैलेमस से जो है, यानी कि कौन सी थी, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी से थैलेमस में वहाँ से प्रोसेस होकर फिर ये जाते हैं आपके टुवर्ड्स द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, ठीक है, ऑफ द सेरेब्रम। वहाँ पे आपके जाके फोर्थ ऑर्डर न्यूरॉन होता है और वहाँ से फिर जो है आपका विजुअल सेंसेशंस जो है रिकग्नाइज होती है, द साइज, द कलर, द लाइट, द मोशन एंड द डायमेंशंस ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। तो ये प्राइमरी एरिया ऑफ द ब्रेन दैट्स रिस्पांसिबल फॉर साइट है, साइट को जो है वो यानी कि इंटरप्रेट करता है। इसी तरह विजुअल एसोसिएशन एरिया जो है इंटरप्रेट्स इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड थ्रू द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। फर्दर जो है डिटेल्ड किसी की चीज़ की डिटेल के लिए जो है फिर आपको विजुअल एसोसिएशन एरिया जो है वो फर्दर जो है पल्सेस को जो है वो यानी कि प्रोसेस करके और इंटरप्रिटेशन करवाता है, ठीक है बेटा। तो आपके कौन कौन से एरियाज हो गए, ऑक्सीपिटल लोब में 2 एरियाज हैं, ठीक है, यू गॉट द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स एंड द विजुअल एसोसिएशन एरिया, लुक एट दिस, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स और विजुअल एसोसिएशन, ठीक है बेटा। और इनका फंक्शन तुम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। टेम्पोरल लोब आ गया, लास्ट लोब है, ठीक है, ये आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स का, ठीक है। इसका क्या फंक्शन है, टेम्पोरल लोब का जो है फंक्शन जो है, इट इज मेंट फॉर द फंक्शंस ऑफ हियरिंग, रिमेंबर दिस, ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्रिहेंशन ऑफ लैंग्वेज, ठीक है बेटा। सो इट्स मेंट फॉर हियरिंग, ठीक है बेटा। तो हियरिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्रिहेंशन ऑफ लैंग्वेज है, ठीक है। और इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए मेमोरी एंड मेमोरी फॉर्मेशन में भी आपका जो है टेम्पोरल लोब का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है बेटा। क्योंकि जो आपका कुछ पार्ट है टेम्पोरल लोब के, ठीक है, वहाँ पे आपकी प्रोसेस होती है, आपकी जो है वो मेमोरी जो है, यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो आपके हिप्पोकैम्पस में जाती है और फिर कुछ लोब्स, मीडियल लोब ऑफ द मीडियल पार्ट्स जो टेम्पोरल लोब पे जाके वहाँ पे प्रोसेस होती है एंड इट कन्वर्ट्स इनटू द लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसलिए हम कह रहे हैं टेम्पोरल लोब जो है इसका जो है यानी कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में जो है इट हैज़ अ रोल, ठीक है बेटा। तो इसके कौन कौन से कॉर्टिकल एरियाज होते हैं, अगेन इट्स मेंट फॉर हियरिंग, ठीक है, इट्स मोर कंसर्न विद द हियरिंग, द टेम्पोरल लोब है, ठीक है। तो प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स होगा इसमें, जैसे ऑक्सीपिटल लोब था वो विजुअल सेंसेशंस के लिए, ठीक है, उसके लिए जो है इट प्लेज अ रोल देयर, ऑक्सीपिटल लोब, उसमें प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स था और विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स। इसमें क्या है, इट्स मेंट फॉर हियरिंग, टेम्पोरल लोब प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स है, रिस्पांसिबल फॉर हियरिंग है, वो रिस्पांसिबल फॉर साइट था, ठीक है। ऑक्सीपिटल प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स है इसमें, ठीक है, इट इंटरप्रेट्स द सेंस ऑफ स्मेल वंस इट रीचेस द कॉर्टेक्स वेयर द ऑल्फैक्टरी बल्ब्स है, ठीक है, इसमें प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स है, ठीक है। ऑल्फैक्टरी बल्ब जो था वो आपके फ्रंटल लोब में था, उसका कॉर्टिकल रीजन था, वहां से आपके इंपल्सेस जो है वो असेंड करते हैं एंड दे गो टुवर्ड्स द प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स दैट्स प्रेजेंट इन द टेम्पोरल लोब है, और यहाँ से फिर वो इंटरप्रेट करता है आपका सेंस ऑफ स्मेल को। फिर आपका एक होता है वर्निकीज एरिया, ठीक है, ये आपके लैंग्वेज की कॉम्प्रिहेंशन करवाता है, ठीक है, यानी कि जो सेंस यानी कि जो यानी कि इट रिसीव्स द, ठीक है, ये रिसीव करता है आपकी जो है जो लैंग्वेज जो है उसकी कॉम्प्रिहेंशन को जो है ये एक्चुअली यानी कि एक होता है कि यानी कि लैंग्वेज की कॉम्प्रिहेंशन को ये अंडरस्टैंड करता है वर्निकीज एरिया, ठीक है। तो वर्निकीज एरिया एक्चुअली ये फॉर एग्जांपल जो रिटन वर्ड्स होते हैं ये वो उनकी सेंस, ठीक है, उनको वो लेता है, ठीक है, ये इसको यानी कि फॉर एग्जांपल कोई चीज़ आप पढ़ रहे हो, तो फॉर एग्जांपल कोई चीज़ आपको बोलनी है अपने मुंह से और लिखी भी है, ठीक है, तो वो जब हम लोग जब देखते हैं तो हमारी सेंस जो है वो विजुअल भी उसमें आ रहा होता है, ठीक है। बहुत से ये वर्निकीज एरिया है, ये सब सारे मिलके काम कर रहे होते हैं, ब्रोकर्स एरिया भी, ठीक है। तो ये क्या होता है कि हम जो है कॉम्प्रिहेंड करते हैं यानी कि ये क्या लिखा हुआ है,
हमारा जो वर्निकीज एरिया है इसको यानी कि इंटरप्रेट करता है ये क्या चीज़ है, और फिर ये सेंसेशंस को रिसीव करता है, और फिर ये जो है हम जो बोलते हैं दैट इज ब्रोकस एरियाज के थ्रू जो है वो मोटर आपका जो है वो वोकल, यानी कि जब हम होते हैं जब हम स्पीक करते हैं दैट इज थ्रू द वोकल ब्रोकस एरिया। वर्निकीज एरिया इज सेंसरी एरिया, इट रिसीव्स, ठीक है, वो लैंग्वेज को कैसे कॉम्प्रिहेंड करना है क्या है, उसकी सेंसेशंस को जो है वो इम्पल्स को यानी कि वो इंटरप्रेट कर रहा होता है, और फिर फर्दर जो है आपका ब्रोकर्स एरिया जो है वो वर्ड फॉर्मेशन करवाता है। ठीक है बेटा, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर ये डैमेज हो जाए वर्निकीज एरिया तो यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड कि क्या लिखा हुआ है, यू आर अनएबल टू रीड, यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड कि हमें मुझे क्या बोलना है। ठीक है, यू कांट रीड दोज वर्ड्स, यू कांट, यानी कि यानी कि आपका ब्रेन जो है वो उसको करेगा ही नहीं इंटरप्रेट कि क्या लिखा हुआ है, यू आर अनएबल टू यानी कि कॉम्प्रिहेंड कि क्या लिखा हुआ है क्या है। ठीक है बेटा, या दूसरा सामने वाला क्या बोल रहा है, यू आर अनएबल टू कॉम्प्रिहेंड दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। ठीक है बेटा, तो वो वर्निकीज एरिया का वो फंक्शन होता है। और ब्रोकर्स एरिया अगर आपका डैमेज हो जाए तो उसमें फिर आप कॉम्प्रिहेंड तो कर रहे होते, आप समझ तो रहे होते कि सामने वाला आदमी क्या बोल रहा है या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे या क्या पढ़ना है, लेकिन यू आर अनएबल टू स्पीक, वो मोटर एफेसिया हो जाता है उसमें। ठीक है बेटा, वर्ड फॉर्मेशन आप नहीं कर पाते। Wernicke's aphasia, language comprehension that's inhibited, words and sentences they're not clearly understood, and the sentence formation may be inhibited or nonsensical. ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका जो है इसके कौन कौन से एरियाज थे। ठीक है, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स था, वर्निकीज एरिया था, ये आपका टेम्पोरल लोब के है। ठीक है, और प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स दैट इज द ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है बेटा, सॉरी ऑक्सीपिटल लोब नहीं, आई एम सॉरी, प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स। ठीक है, ये तीन आपके टेम्पोरल लोब के कॉर्टिकल एरियाज हैं, और मेनली इसका फंक्शन है इट्स इन्वॉल्व इन हियरिंग। ठीक है, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स हियरिंग है, ठीक है, सेंसरी है, और ये आपका प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स है दैट्स फॉर द सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, कंडक्टेड फ्रॉम द ऑल्फैक्टरी बल्ब। ठीक है, ऑल्फैक्टरी बल्ब आपका ये फ्रंटल लोब में था, यहाँ से देखो आपको सेंसेशंस जाती है प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स में, एंड दिस इज हाउ यू गोना जो है फील द सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है बेटा, इंटरप्रेट करता है ये, और फिर आप यू कैन फील द सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, ठीक है, ये ठीक है बेटा, फंक्शनल एरियाज ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ये तुम लोग देखना, ये डायग्राम्स तुम लोग सब ये बने हुए हैं उसमें गाइटन में। ठीक है, तो गाइटन में जो है ना ये डायग्राम्स जरूर देख लेना अच्छे से। ठीक है, फंक्शनल एरियाज अभी तुम लोग को बता देते, फ्रंटल था, यू हैव दोस डिफरेंट लोब्स। ठीक है ना, फ्रंटल था, यू गॉट द पैराइटल, द टेम्पोरल एंड द ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है बेटा, तो ये इनके डिफरेंट फंक्शनल एरियाज है ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, अच्छा, इसी तरह एसोसिएशन एरियाज भी होते हैं ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, आपका जो है वो फ्रंटल लोब के प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया है। ठीक है, देन यू गॉट द पैराइटो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल एसोसिएशन एरिया है। ठीक है, ये डिफरेंट एसोसिएशन एरियाज ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ये भी तुम लोग का उसमें दिया हुआ है, गाइडिंग में है। ठीक है बेटा, तो ये प्री फ्रंटल एसोसिएशन जो है एरिया, अगेन दैट्स मेंट फॉर द हायर इंटेलेक्चुअल फंक्शंस। ठीक है, इसलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा तुम लोगों को पढ़ा देती हूँ। ठीक है बेटा, तो प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया, ठीक है, it functions in close association with the motor cortex to plan complex patterns and sequences of motor movements. ठीक है बेटा, तो ये जो जितनी प्लानिंग है, सीक्वेंसिंग है, ठीक है, ऑफ ऑल दोज फाइन स्किल मूवमेंट्स होते हैं, जो प्लानिंग है, इसकी सीक्वेंसिंग है, ठीक है, कि कैसे आप एक प्लान करते हो कि फर्दर हमें, ठीक है, और उसकी सीक्वेंसिंग है मोटर मूवमेंट्स की, वो सारे के सारा आपका जो है प्री फ्रंटल एरिया जो है वो उसको जो है यानी कि रेगुलेट करता है। ठीक है बेटा, to aid in this function, it receives strong input through a massive subcortical bundle of nerve fibers connecting the parieto-occipital temporal association area with the prefrontal association area. ठीक है, तो अगेन जो है यानी कि ये देखो अकेला जो है इट्स एन एसोसिएशन एरिया, इट हैज टू बी एसोसिएटेड विद डिफरेंट एरियाज। ठीक है, तो प्रीफ्रंटल जो आपका कॉर्टेक्स होता है या आपका इसका एसोसिएशन होता है डिफरेंट अदर एरियाज ऑफ द ब्रेन, जैसे पैराइटो-ऑक्सीपिटल टेम्पोरल एसोसिएशन एरिया, यानी कि पैराइटल लोब से भी कुछ फाइबर्स आ रहे होंगे, ऑक्सीपिटल लोब से भी, टेम्पोरल से भी। ठीक है, तो वहाँ से भी कुछ एरियाज से आपके फाइबर्स आके और फिर इस तरह जो है ये आपके पूरा जो है वो कंट्रोल करता है आपके फंक्शंस को। ठीक है, डिफरेंट फंक्शंस को रेगुलेट करता है। ठीक है, मच ऑफ द आउटपुट फ्रॉम द प्रीफ्रंटल एरिया इनटू द मोटर कंट्रोल सिस्टम passes through the caudate portion of the basal ganglia thalamic feedback circuit for motor planning, which provides many of the sequential and parallel components of the
movement stimulation, ठीक है. And moreover, the prefrontal association area is also essential to carrying out the thought processes in the mind. ठीक है, जो आपका थिंकिंग है, थिंकिंग प्रोसेस है, जो क्रिटिकल एनालिसिस जो आप लोग करते हो, थिंकिंग है, पॉन्डरिंग है, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ द प्रीफ्रंटल एसोसिएशन एरिया. ठीक है बेटा. सो वर्किंग मेमोरीज वगैरह, ठीक है, जो आपने इन जो ये शॉर्ट टर्म मेमोरीज होती हैं, अभी हम पढ़ते हैं वर्किंग मेमोरीज क्या होती हैं. ठीक है. सो इसका जो है ये भी इसके लिए भी फंक्शन करता है, वर्किंग मेमोरीज के लिए. ठीक है. सो हाई इंटेलेक्चुअल फंक्शंस हम तभी कहते हैं प्रीफ्रंटल एसोसिएशन एरिया का. प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इज द लोकस ऑफ हाई इंटेलेक्ट इन द ह्यूमन बीइंग. रिमेंबर दिस. ठीक है. अगर तुम लोग से कोई एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए कि हाई इंटेलेक्चुअल फंक्शंस इन द ब्रेन they are carried out by or the higher intellectual जो है higher intellect is a function of the following area of the brain. तो इट्स प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की अगर है तो वो भी तुम लोग मार्क कर सकते हो. प्रीफ्रंटल एसोसिएशन एरिया आ रहा है तो उसको भी मार्क कर सकते हो. ठीक है बेटा. तो ये कैसे आपका हायर इंटेलेक्ट कैसे कॉज करवाता है. ठीक है. ह्यूमन बीइंग के अंदर हम कैसे कह सकते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है दैट्स अ हाफ ऑफ द हायर इंटेलेक्ट है. ठीक है. कैसे कहेंगे हम, या आप इसके चार जो है ये फंक्शंस है. एक तो एलैबोरेशन ऑफ थॉट करवाता है थिंकिंग प्रोसेस को. ठीक है. जो है वो इवॉल्व करता है. फिर प्रोग्नोस्टिकेशन करवाता है, यानी कि ये आपका जो है वो फोरकास्ट सॉर्ट ऑफ इल्हाम होता है आपको, यानी कि यू कैन जस्ट फोरकास्ट इन एडवांस. यू कैन जस्ट अभी आगे आप यू कैन इट्स एन इंडिकेशन इन एडवांस. ठीक है. प्रोग्नोस्टिकेट करवाता है आपको. ठीक है. ये आपको पहले से आपको थोड़ा सा बहुत सी चीज़ों का जो है ना वो, यानी कि यू कैन फोरकास्ट. ठीक है. तो ये आपका अगेन दैट्स द फंक्शन ऑफ ए प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स. ठीक है. परफॉर्मेंस ऑफ हाई इंटेलेक्चुअल फंक्शंस बाय द प्रीफ्रंटल एरियाज है एंड द कांसेप्ट ऑफ वर्किंग मेमोरी जिसको हम कहते हैं. ठीक है बेटा. तो एलैबोरेशन ऑफ थॉट है, यानी कि इंक्रीज द डेप्थ है. ठीक है. एब्स्ट्रैक्टनेस ऑफ द डिफरेंट थॉट्स पुट टुगेदर फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है. तो ये आपका वही है कि आप ऑब्जर्व तो करते हो बहुत सी चीज़ों को, लेकिन इन डेप्थ आप जब यानी कि जिसको कहते हैं ना क्रिटिकल जो थिंकिंग होती है, दैट्स बिकॉज ऑफ द एलैबोरेशन ऑफ थॉट्स है कि हाउ वुड यू, यानी कि हमने कोई चीज़ ऑब्जर्व करी, लेकिन देन यू हैव दैट थिंकिंग प्रोसेस कि यार फर्दर मतलब ये क्यों हो रहा है ऐसा. जो लॉजिस्टिकल रीजनिंग है, ये सब जो होती है लॉजिकल जो रीजनिंग होती है, तो अगेन दैट्स ए क्रिटिकल थिंकिंग है. ठीक है. ब्रेनस्टॉर्मिंग है, ये सारे एलैबोरेशन ऑफ थॉट्स में आते हैं एंड दैट्स द फंक्शन ऑफ द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स. ठीक है. प्रोग्नोस्टिकेशन जो है अगेन इट्स एन इंडिकेशन इन एडवांस फोरकास्ट. ठीक है. आप यानी कि कर सकते हो कि जो है तुमने देखा होगा जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो बहुत सी चीज़ें प्रिडिक्ट कर सकते हैं. लेकिन प्रिडिक्ट के फॉर एग्जांपल अगर ये होगा सो फॉर एग्जांपल इसके कॉन्सिक्वेंस, अगर फॉर एग्जांपल समवन हैज दिस तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है. सो अगेन दैट्स सॉर्ट ऑफ मतलब प्रिडिक्शन. ठीक है. और वो एंड इट कम्स आउट टू बी वेरी ट्रू. ठीक है. तो ये प्रोग्नोस्टिकेशन होता है. फिर इसी तरह वर्किंग मेमोरी होता है. This ability of the prefrontal areas to keep track of many bits of information simultaneously and to cause a recall of this information instantaneously as it's needed for subsequent thoughts as called as working memory. ठीक है. So it's again it's associated with higher intelligence. यानी कि एक आप यानी कि स्मॉल बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है आपने छोटी छोटी अपने थॉट्स अपने ब्रेन के अंदर जो है वो स्टोर करके रखनी है कि अगर आपको उस काम को दोबारा करना, वर्किंग मेमोरी जिसको हम कहते हैं. ठीक है. सो यू कैन इजिली रिकॉल. ठीक है. जो रिकॉल एक्चुअली जो होता है ना, रिकॉल मेमोरी जो होती है इसको हम कहते हैं वर्किंग मेमोरी. तुम लोगों ने देखा होगा तुम लोग के बहुत से एमसीक्यूज हम लोग कहते हैं इट्स रिकॉल एमसीक्यूज हैं. ठीक है. यानी कि तो उसमें जो है रिकॉल का मतलब क्या है कि यानी कि यानी कि you've got those information, the basic information तुम्हारे अंदर already है and you can just recall. ठीक है. by rehearsing या जो भी है when you go through that particular question तो आप recall आराम से कर सकते हो उसको. ठीक है. तो that's working memory. और ठीक है. वर्किंग मेमोरी इट इंक्लूड्स मेनली द शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही आता है. ठीक है. अभी मेमोरी में तुम लोग पढ़ोगे ना, शॉर्ट टर्म होती है, इम्प्लिसिट होती है, एक्सप्लिसिट होती है, डिक्लेरेटिव, नॉन डिक्लेरेटिव. ठीक है. तो ये एक्चुअली इट इंक्लूड्स मेनली द शॉर्ट टर्म मेमोरी दैट्स यूज्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल रीजनिंग बट इज टर्मिनेटेड एज ईच स्टेज ऑफ द प्रॉब्लम दैट्स रिजॉल्व. ठीक है. तो जब आपका यानी कि प्रॉब्लम आपका हल हो जाता है, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट अगेन. ठीक है.
ठीक है बेटा। तो ये बस आपका ये है कि कैसे आप परफॉर्मेंस हाई इंटेलेक्चुअल फंक्शंस है बाय कंबाइनिंग ऑल दिस टेम्पररी बिट्स ऑफ वर्किंग मेमोरी वी हैव द एबिलिटीज टू प्रोग्नोस्टिकेट प्लान फॉर द फ्यूचर। ये सारे हाई इंटेलेक्ट फंक्शंस हैं, ठीक है। डिले एक्शन इन रिस्पॉन्स टू इनकमिंग सेंसरी सिग्नल्स है, कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मोटर एक्शंस है, सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल लीगल और फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स है, ठीक है। कंट्रोल आवर एक्टिविटीज इन अकॉर्ड विद मॉरल लॉज है, ठीक है। सारे आपके हाई इंटेलेक्चुअल फंक्शंस हैं, ठीक है बेटा। बस मैंने ये तुम लोगों को बता दिया। अच्छा, ये भी एक तुम लोगों को बड़ा अच्छा डायग्राम बना हुआ है। ये ब्रोकर्स एरिया है, ठीक है। वर्ड फॉर्मेशन करवा रहा है। लिम्बिक एसोसिएशन एरिया जो होता है ये भी एक एसोसिएशन एरिया होता है। एक प्राइटा ऑक्सफोर्ड टेम्परल एसोसिएशन एरिया होता है। ये आपका क्या करवाता है, स्पेशल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बॉडी करवाता है। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन वर्निकीज एरिया है, ठीक है। तो वर्निकीज एरिया लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, एरिया होता है। फिर जो है लिम्बिक एसोसिएशन दैट्स एसोसिएटेड विद बिहेवियर इमोशंस एंड मोटिवेशन, और ब्रोकर्स एरिया में वर्ड फॉर्मेशन आ रहा होता है, ठीक है। लिम्बिक एसोसिएशन एरिया, ठीक है। तो एसोसिएशन एरियाज के बस तुम लोगों को इंपॉर्टेंस में ये है, प्रीफ्रंटल एसोसिएशन एरिया ही इंपॉर्टेंट है। दैट्स मेंट फॉर द हाई इंटेलेक्चुअल फंक्शन और वर्किंग मेमोरी वगैरह, ठीक है बेटा। उसको देख लेना, इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं बेटा। मतलब बस तुम लोगों को थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए कि कौन सा एरिया उसका क्या फंक्शन है, ठीक है बेटा। नगर में बहुत ज़्यादा डिटेल दिया हुआ है तुम लोग के गाइड में, इट्स टू मच, ठीक है। तो ये तुम लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा समझने में, ठीक है। तो ये भी देख रहे हैं आर्कुएट फेसिकुलस वगैरह क्या होता है, सेंट्रल सल्कस है, ये सब भी पूछा जाता है बेटा एग्जाम में। सिल्वियन फिश में क्या है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा देख लेना तुम लोग। ये एनाटॉमी रिलेटेड ज़्यादा है इसलिए भी मैंने इसको इतना ज़्यादा, लेकिन इसमें से तुम लोग देख लेना, ठीक है। मैंने ऐड करा है, टाइम नहीं है बेटा, इट्स टाइम्स ओवर, ठीक है। तो जो है तुम लोग अब नेक्स्ट जो है वो डॉक्टर हफ्सा शुएब जो है वो लेंगे तुम लोग का, ठीक है। एनी क्वेश्चंस बेटा? एक मिनट इसको एंड करूँ। क्वेश्चंस है बेटा कोई?